आप कीजिएगा वहीं आप भोगिएगा। ठीक है, माना कि मंजिल थोड़ा सा दूर है लेकिन जाना बहुत आवश्यक है, इसीलिए ठान लीजिए मंजिल भले ही दूर है लेकिन जाना जरूर है, ये आपको ध्यान रखना है। आज के क्लास में हम लोग दांत यानी कि टीथ के बारे में जानेंगे। उसका निर्माण क्या है, उसका अध्ययन क्या है, दांतों का काम क्या है, ये हम बेहतरीन तरीक़ा से समझने वाले हैं। जैसे ये टीथ यानी जो दांत है ना, ये दांत हमारी सुंदरता को बनाता है। जिसके दांत अच्छे होते हैं ज़्यादा सुंदर दिखता है। मान लीजिए बुढ़ापा में 50-60 साल की उम्र में दांतें झड़ जाती है तो कैसे आदमी का सुंदरता नष्ट हो जाता है। तो दांत जो है ना सुंदरता को बनाता है। उसी में किसी का दांत धंसा रहता है, किसी का दांत चुड़ैल जैसा बाहर निकला रहता है, तो आप उसके चेहरा को देख सकते हैं। आइए दांत के बारे में समझते हैं। दांत का जो निर्माण होता है वो कठोर ऊतक से होता है। देखिए दांत हड्डी में नहीं आता है, दांत जो है ना एक प्रकार का ऊतक होता है और इसका निर्माण कठोर ऊतक से यानी मजबूत ऊतक से हुआ रहता है। दांतों का अध्ययन हम जब करेंगे यानी जिस विषय में जिस भी सब्जेक्ट में हम दांत के बारे में पढ़ेंगे उसे हम ओडोंटोलॉजी बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। देखिए दांतों को सबसे ज़्यादा क्षति, दांतों को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वह फ्लोरीन गैस से ही होता है। देखिए चपड़ चपड़ दिन भर हमको खाना भी नहीं चाहिए। ज़्यादा लोग खाते हैं, खाना खा लिया, मिठाई खा लिया, फिर ये खा लिया, वो खा लिया, शायद उसको पता नहीं है दांत जैसे जैसे काम करेगा, दांत जितना ही ज़्यादा काम करेगा, दांतों में कैल्शियम है उतना ही ज़्यादा वह नष्ट होगा। और दांत का कैल्शियम अगर नष्ट हो रहा है तो आपका दांत जो है खोलना पकड़ लेगा, चाहे किसी ना किसी प्रकार से वो नष्ट हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा क्षति जो है वो फ्लोरीन गैस से होता है। देखिए एक वो दांत में बाहरी भाग होता है और एक वो दांत का आंतरिक भाग होता है। जैसे देखिए ये जो होता है बाहर का चमड़ा है, अंदर इसके मांस है। उसी प्रकार एक वो दांत बाहरी होता है और बाहर बाहर का जो दांत है ना वह इनामल से बना होता है और इनामल जो है वो कैल्शियम का बना होता है। देखिए शरीर का सबसे कठोर अंग जो है वह इनामल ही है। मैंने सबसे मजबूत नहीं बोला, सबसे कठोर अंग जो है वह इनामल ही है जो कैल्शियम का बना होता है। लेकिन शरीर का सबसे मजबूत अंग जो है ना वह हमारा जबड़ा है, इनामल नहीं। कठोर में इनामल है जो कैल्शियम का बना होता है, मजबूत में हमारा ये जबड़ा होता है। जो आंतरिक भाग है दांतों का, जो आंतरिक भाग वह डेंटाइन का बना होता है और डेंटाइन भी कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। देखिए जीवन भर में 2 बार दांतों को हमारे मैंने 2 बार दांत जमते हैं, ये तो नहीं कह सकते 2 बार जमते हैं, लेकिन 12 साल की उम्र तक जो दांत जमेंगे वह दूध के दांत होते हैं और दूध के दांतों की संख्या जो है ना वह 20 होती है। देखिए अगर दूध के दांत अभी टूट जाएंगे, हमारे दांत तो नहीं जमेंगे। अभी अगर आपके दांत टूट जाते हैं ना 15, 16, 17 साल की उम्र में तो ये दांत आपका वापस जमने वाला नहीं है। लेकिन 12 साल की उम्र तक, 13 साल की उम्र तक यदि आपका दांत टूटता है तो पुनः वह जम जाएगा। यानी दूध के दांत 12 साल में झड़ जाते हैं जिनकी संख्या 20 होती है। यानी पूरा जीवन काल में दांत कई गो, तो ऐसे मानव का दांत तो 32 गो होता है और दूध के दांत 20 गो, यानी पूरा जमते कई गो हैं तो 52 गो जमता है। ये देखिए ये जो है ये दांतों का जो है ना ये बाहरी परत है जिसे इनामल जो सफ़ेद होता है, और ये दांतों का आंतरिक परत है जिसे हम डेंटाइन कहते हैं जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हम जानेंगे कि हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं तथा उनका काम क्या है। आइए देखते हैं। तो दांतों के 4 प्रकार होते हैं। हमारे दांतों के 4 प्रकार होते हैं। पहला है इंसीजर जिसे हम कृंतक कहते हैं। देखिए ये जो सामने का दांत है ना ये 4 ऊपर और 4 जो नीचे दांत दिख रहा है ना वही कृंतक है। इसका काम है भोजन को काटता है और 4 ऊपर होता है 4 नीचे, तो कितना हो गया 8 हो गया। देखिए सबसे पहले बच्चों में भी यही दांत जमता है। क्यों? क्योंकि उसके पेट में भी अन्न जाना चाहिए, तो इससे तो जाएगा नहीं, इसीलिए सबसे पहले यही जमता है इंसीजर, कृंतक जिसे हम बोलते हैं। दूसरा है कोनाइन, रदनक।
आप लोग देखे होंगे कि 4 ऊपर 4 नीचे और यहाँ जो दो दांत है इससे नोखी की तरह निकला रहता है, ऐसे जो ऐसे नोखी की तरह निकला रहता है ना, वही रदनक है। और रदनक का काम क्या है? फाड़ने का काम करता है। देखिए मांसाहारी जीवों में यह बहुत ज़्यादा और बड़े बड़े होते हैं। एक शेर को देखिएगा ना, यहाँ सब ये छोटा छोटा दिखेगा, यहाँ जो है उसका बहुत बड़ा दिखने वाला है। ये कनाइन है। देखिए ये इधर एक 2 3 एक 4 गो होता है, ठीक है ना। तीसरा है प्रीमोलर, अग्र चणवक जिसे हम बोलते हैं। लोगों का कहना है कि बच्चों में अग्र चणवक होता है, नहीं, बच्चों में प्रीमोलर होता ही नहीं है। देखिए प्रीमोलर जो है वो चबाने का काम करता है, आप बच्चों में नहीं होता है। क्यों? यहाँ जो हमारे दांत होते हैं ये चह नहीं, ये प्रीमोलर है, ये नीचे भी है ये ऊपर भी है, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा जो है वो मोलर है जो चणवक कहलाता है। तो मोलर सबसे अंत में यहाँ, आप मोलर जल्दी नहीं जमता। देखिए इधर मोलर 3 गो है, इधर मोलर 3 गो है, ऊपर भी 3 है, ऊपर भी 3 है, तो 3 और 3 6 व 6 12 गो मोलर होता है। यहाँ से आप जाइएगा ना, यहाँ देख लीजिए, ये तो रदनक है ये, और यहाँ से ये और ये जो है ना ये मोलर चणवक है। ये कुल 12 गो होता है चणवक। और चणवक देखिएगा ना, कोई अगर ज़्यादा गुस्सा होता है तो यहाँ फूल जाता है, तो वहीं यही जाऊ मोलर चणवक दांत होता है जिनकी संख्या 12 है। अब मोलर का भी काम चबाने का है, अब प्रीमोलर का भी काम चबाने का ही है। उम्मीद है कि आया होगा। देखिए पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है ना जो आपके हर एक सपने को पूरा कर देगा, आपके हर एक माता पिता के उम्मीद को पूरा कर देगा। इसीलिए ना कहानी बना है कि मेहनत इतना कीजिए कि समुंदर के लहरों को पानी बना दीजिए। मेहनत इतना करेंगे कि समुंदर के लहरों को पानी बना देंगे, और पैसा इतना कमाएंगे कि अपने माँ को रानी बना देंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।